नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर आपके सामने पिछले 2 महीने की रिपोर्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप जो बरसीम देख रहे हैं इसमें ये बरसात के कारण रुक गई थी और देखिए कितना हरा पूरा खेत हो गया था, लेकिन हम बाद में इसको बचा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास पानी का इशू था। सरसों भी हुई थी लेकिन उसको हम कुछ रोक नहीं पाए। इसमें से कुछ 700 पपीते थे, उनको भी हम बचा नहीं पाए क्योंकि पानी का इशू था। तो हमने उसके लिए एक टैंक बनवाया और पास के किसान से मदद लेकर हमने उस पानी को उनसे उसको एकत्रित किया और उसका नतीजा है कि हम केवल गेहूँ हम बचा पाए। तो आप जो गेहूँ देख रहे हैं वो हमने बिना जुताई के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के, बिना किसी पेस्टिसाइड के केवल गोबर की खाद है इसके अंदर, जो शुरुआत में दी थी, पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं, और केवल गेहूं को मिट्टी के साथ मिला के उसका बीज छींटा गया है। अभी इसमें तीसरा पानी अभी लगा नहीं है, 1-2 दिन में लगने वाला है, लेकिन आप अब देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा निकल के आया है। बाकी पौधों को बचाने के लिए हमने ड्रिप इरिगेशन लगाया, ताकि अब हमारे पास 1500 कुछ पौधे हैं। तो हमने उसके लिए, हमारी बोरवेल में पानी का इशू है कि हमारी बोरवेल से केवल 2-2,500 लीटर पानी ही आता है, तो हम उससे ज़्यादा पानी रोज़ खर्च करने का सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने ये टंकी बनाई जो 10,000 लीटर पानी इसमें रख सकते हैं, और ड्रिप इरिगेशन लगाया। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि हमने जब बरसीम लगाई थी तो हमने बरसीम को, जो हमारे मेन पौधे हैं उनके आसपास भी उसके बीज डाले थे। तो चूँकि मेन पौधों को पानी मिलता रहा, तो इसलिए आप उन जगहों पे देखेंगे कि बरसीम आज भी वहाँ पे ज़िंदा है और फल फूल रही है। बरसीम नाइट्रोजन फिक्स करती है, और पानी जब आप उसमें डाल रहे हैं तो वो लाइव मल्च की तरह काम करेगा, तो आपका पानी उसमें उड़ेगा नहीं, उस पानी को वहाँ पे रखेगा। लेकिन सेम टाइम में हमें ये ध्यान रखना है कि बरसीम के पत्ते हमारे मेन पौधे से बड़े ना हो जाएं। तो हमें कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ जिन जिन परिस्थितियों में बरसीम की पत्तियाँ हमारे मेन पौधे से बड़े हैं और वो उसकी धूप रोक सकते हैं, तो उन पत्तियों को हमें जो है तोड़ देना है, चाहे हमें छांट देना है हमें, लेकिन उसको जड़ से नहीं उखाड़ना है। बरसीम दोबारा आ जाएगी, उस पत्तियों को दोबारा आप उन्हीं पौधों के पास में रख दें, तो वो डेड मल्च और लाइव मल्च का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग होती रहेगी, पौधों को खाद मिलती रहेगी, और आपके पौधे की लेकिन धूप हम यहाँ पे नहीं रोकेंगे। एक जो चीज़ ड्रिप इरिगेशन के सामने हमें समझ आई कि ये पाइप्स जो हैं बहुत जल्दी हिलते रहते हैं, धूप के कारण भी और ऐसे भी। तो उनको रोकने के लिए एक देसी जुगाड़ है, लकड़ी की खूंटियाँ बन जाती हैं, जिन खूंटियों को आप रस्सी के साथ उस पाइप के साथ बांध सकते हैं। आप देखेंगे कि चूँकि हमारे पास ये ग्राफ्टेड पौधे हैं, तो ऑलरेडी चीकू का फल आया हुआ है। आप देखेंगे कि आम के पौधे में भी फल आने लगे हैं। ये कुदरत का करिश्मा है, लेकिन हम केवल नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, कोई उसके अंदर रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड नहीं है। आप, मेरा नंबर है ये, जिस पे आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर केवल। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।